नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरुपमा है और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है? तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो बच्चे को खाना पीना खिलाते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। यूजुअली हम 6 महीने के बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, मतलब टाइम से पहले पैदा हुआ है, तो उसमें हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग थोड़ा डिले करनी पड़ती है। तो कैसे असेस करें कि हमारा बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए रेडी है? सबसे पहले बच्चे को नेक होल्डिंग होनी चाहिए, बच्चे की गर्दन सीधी होनी चाहिए, मतलब बच्चे अपनी गर्दन को संभालना सीख जाएं। दूसरा, बच्चे का हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो चुका होना चाहिए। तीसरा, बच्चा क्लू देने लगता है, कोई भी चीज़ उसके हाथ में होती है या अपने हाथ को बच्चा मुंह में ले जाने लगता है, उसको चबाने लगता है, काटने की कोशिश करता है, तो दीज ऑल आर क्लूज़ कि अब हम बच्चे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे शुरू करनी है? सबसे बेसिक चीज़ जो हमें रेडीली अवेलेबल, लोकली अवेलेबल, फ्रेशली अवेलेबल चीज़ें हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में उन्हीं को इंक्लूड करना है। हमें कोई प्री कुक्ड मील या फिर कोई भी फैंसी चीज़ या कोई हमें कोल्ड स्टोरेज वाली चीज़ वो हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेशली अवेलेबल फूड इज़ गुड इनफ। तो हम कैसे शुरू करते हैं, हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? जैसे कॉमनली अवेलेबल चीज़ें हैं, हम बच्चे को खिचड़ी, दलिया, दाल, वेजिटेबल प्यूरी, फ्रूट प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, खीर बना के दे सकते हैं। तो दीज आर कॉमन थिंग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे देना है? शुरुआत में हमें कोई भी एक नई चीज़ जो देनी है वो एक की दो चीज़ एक दो दिन नहीं देनी है, फिर उसके साथ हमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं देनी है। तो 1 बाई 1 करके हमें चीज़ें बच्चे की डाइट में ऐड करनी है। और क्या कर सकते हैं, जैसे हमें खिचड़ी बनानी है, कॉमन चीज़ है खिचड़ी, तो जैसे हमने थोड़े से दाल लिए, थोड़े से चावल लिए, दोनों को मिक्स करके और घर में जो भी फ्रेशली अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, जैसे आलू हो सकता है या आप पालक, गाजर, बीन्स, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है आप उसकी खिचड़ी में ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसे आप प्रॉपर्ली कुक करेंगे। उसमें आप हल्दी, नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नमक शुड बी जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, हमारे टेस्ट से फीका खाना होना चाहिए। उसको प्रॉपर्ली कुक करने के बाद आप उसे छन्नी से छान सकते हैं या मिक्सर चला सकते हैं, सो दैट हमें एक बिल्कुल स्मूथ सी प्यूरी फॉर्म में मिल जाए। उसको छानने के बाद बच्चे को हम वो खिला सकते हैं। खिचड़ी, दलिया, दाल कुछ भी खिलाने से पहले उसमें थोड़ा सा घी ऐड करते हैं, सो दैट घी ऐड करने से बच्चे की पैलेटेबिलिटी इम्प्रूव करती है, उसको कैलोरीज अच्छे से जाती हैं, खाना बच्चा इजीली निगल सकता है, अटकता नहीं है। तो घी यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बच्चे के खाने में घी नहीं डालना है। वेजिटेबल्स सेम ऐसे ही कुक करके छान कर प्यूरी फॉर्म में बच्चे को दी जा सकती है। फ्रूट जूसेस यूजुअली अवॉइड करते हैं। कोई भी फल हमें प्यूरी फॉर्म में देना है, मैश करके देना है, पर इस कंसिस्टेंसी में देंगे कि वो बच्चे को अटकेगा नहीं। जैसे एप्पल है तो बॉईल कर लेंगे, बनाना है तो मैश कर देंगे, अनार है तो उसका जूस आपको घर में निकाल के देना रहेगा। लेकिन मार्केट से टेट्रा पैक या मार्केट में अवेलेबल जूसेस हमें बच्चे के लिए यूज़ नहीं करने हैं। कुछ मिथ्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेके, जैसे हमें बच्चे को बिल्कुल भी नमक नहीं देना चाहिए, तो नहीं, सॉल्ट दे सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ इट। मीठा नहीं देना तो नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे खजूर हो गया, किशमिश हो गई, या फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। एक मिथ और होता है कि अगर हम बच्चे को प्री कुक्ड कमर्शियली अवेलेबल फूड देते हैं तो बच्चा हेल्दी होता है, नहीं, इट्स अ मिथ। हमें बच्चे को कमर्शियली अवेलेबल फूड नहीं देना, होम मेड फूड ही देना है। कुछ मिथ्स हैं, जैसे दही ठंडी होती है, खट्टे फल नहीं देने, तो नहीं, ये सब चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। दही ताज़ी होनी चाहिए, फ्रिज की रखी दही अवॉइड करेंगे। और बच्चे को जैसे खाना खिलाना शुरू किया तो थोड़ा पानी दे सकते हैं, बॉयल करके ठंडा करके पानी देना है। एक वेरी कॉमन कंसेप्ट है कि बच्चा 6 महीने का हो तो उसको ऊपर का दूध पिलाना शुरू करना है, तो नहीं, एनिमल मिल्क यूजुअली 2 साल के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं, पर एटलीस्ट 1 ईयर तक तो आप बच्चे को एनिमल मिल्क नहीं देंगे। दूध की बनी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप खीर या दही नॉर्मल एनिमल मिल्क में बना सकते हैं। दूध बिस्किट एक बहुत कॉमन सी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है जो बहुत सारे घरों में स्टार्ट होती है, पर नहीं, हमें बिस्किट और दूध मिला के नहीं देना है। दूध रोटी अगेन बेटर टू गिव इट। अगर हम दे रहे हैं रोटी तो दाल में या वेजिटेबल में सोक करके मैश करके देंगे। कुछ चीज़ें एलर्जी करा सकती हैं या कुछ चीज़ें बच्चों को एलर्जी भी क्रिएट कर सकती हैं, जैसे मूंगफली हुई, एग्स हुए, या मिल्क, जैसे काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, इट्स वेरी कॉमन हो सकती है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे, ये चीज़ें साल के बाद देंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप बच्चे को एग देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, बट नॉट एट द एज ऑफ 6